नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे योद्धा से आपका परिचय कराऊंगा जिसके नाम से अफ़गान माताएं डरती थी और कहती थी सो जा बेटा वरना नलवा आ जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज हरि सिंह नलवा की, जो सिख और हिंदू साम्राज्य के प्रतीक महाराजा रंजीत सिंह के सिपा सालार थे, सेना नायक थे, महान जनरल थे, जिनको ब्रिटिश ने नेपोलियन की उपाधि नेपोलियन के बराबर उनको आंका था। अफगानिस्तान सल्तनतों की कब्रगाह कहा जाता था। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह काबिज नहीं कर सका। आलम यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी यहाँ अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। लेकिन भारत में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिन्होंने अफगानों को नाको चने चबा दी। उस महान योद्धा का नाम है हरि सिंह नलवा। अफगानों के जहन में हरि सिंह नाम का इतना खौफ था, अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगान महिलाएं जब रोते हुए बच्चे को चुप कराती थी, कहती बेटा चुप हो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। जी हाँ, हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह। अब मैं आपको बताऊंगा कि हरि सिंह नलवा जी कौन थे। हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह की फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। वह कश्मीर, हजारा, पेशावर के गवर्नर रहे। उन्होंने कई अफगान युद्धों में अफगानिस्तान में घुसकर अफगानों को शिकस्त दी, यहाँ के कई हिस्सों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। साथ में उन्होंने अफगानों को खैबर दर्रे का इस्तेमाल करते पंजाब में आने से सर्वदा के लिए रोक दिया। अफगानिस्तान असल में 1000 एडी से 19वीं सदी तक खैबर दर्रा ही विदेशी हमलावरों का एकमात्र रास्ता रहा था अफगानिस्तान की तरफ से भारत में पंजाब में एंटर करने का। परंतु उन्होंने रिवर्स काम किया। अफगानिस्तान अब तक भी एक अजय इलाका माना जाता था, लेकिन हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती और खैबर दर्रे को कब्जा करके अफगानों के लिए रास्ता भारत में आने के लिए संभावना हमेशा के लिए समाप्त कर दी। जब अफगान लगातार दिल्ली और पंजाब आ रहे थे तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दो तरह की सेना बनाई। एक सेना को व्यवस्थित रखने के लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन, ग्रीक योद्धा बनाए नियुक्त किए थे। जी हाँ, महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीक ग्रीक से आए हुए योद्धाओं को, वो कैसे आते थे भारत में, जब ये लोग मिशनरीज के तौर पे यहाँ भारत में आते थे तो वहां पर काम की कमी थी, तो ये लोग यहाँ पर आते थे। तो इनको महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी सेना में भर्ती किया और इनको अफगानिस्तान के बॉर्डर पर नियुक्त किया। वहीं दूसरी सेना में हरि सिंह नलवा के अंडर में थी। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत हरि सिंह नलवा इस सेना के साथ अफगान आदिवासी हजारों को हजारों बार मात दी और नलवा की बहादुरी का सम्मान देते हुए 2013 में भारत सरकार ने उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी की थी। अफगान अब आपको बताता हूँ अफगान हरि सिंह नलवा से इतना क्यों डरते थे। क्या वजह है कि वो किसी और से खौफ ना खाकर एक जमजू कौम, यानी जो जंग में सदा रहने वाली कौम, जो हजारों साल से जंग में लिप्त थी कौम, मरने मारने पर उतारू रहती थी, वो हरि सिंह नलवा से इतना क्यों डरती थी। आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। हरि सिंह नलवा ने अफगानों के खिलाफ कई युद्धों में हिस्सा लिया और इन लड़ाइयों में अफगानों को उनके इलाकों से ही बेदखल कर दिया। अफगान लोग भारत में आकर लूटपाट करके जाते थे, परंतु हरि सिंह नलवा ने उसको रिवर्स कर दिया, खैबर के रास्ते को बंद कर दिया और खैबर के रास्ते से उन्होंने अपनी सेना को अफगानिस्तान में दाखिल करके उनको ही उनके जंग में हराकर और उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। 1807 में महज 16 वर्ष की आयु में नलवा ने कसूर, जो कि पाकिस्तान में है, और भगवान श्री राम के पुत्र कुश के नाम पर बसा हुआ शहर है, परंतु आज दुर्भाग्य यह है कि हमारा वहां पर एक भी हिंदू नहीं है, कसूर के युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को शिकस्त दी और वहीं 1813 में नलवा ने अन्य कमांडर के साथ मिलकर अटक, जो अभी पाकिस्तान में है, आजिम खान उसके दोस्त मोहम्मद खान को मात दी। दोनों काबुल के शासक मोहम्मद शाह की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने मोहम्मद शाह को भी बाद में बेदखल कर दिया था और उन्होंने उनसे कर वसूला था। सिखों ने दुर्रानी पठानों के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई जीती थी। अफगानिस्तान में बहुत तरह के पठान हैं, यूसुफ जई, आपका अफरीदी, दुर्रानी, बहुत तरह के पठानों के अलग अलग ये कबीले हैं। अफगानिस्तान बेसिकली आज भी कबीलों का देश है और कबीलों की तरह ही कबीलाई संस्कृति वहां आज भी चलती है। पंजाब अफगान सीमा पर 1818 में सिख आर्मी ने नलवा के नेतृत्व में पेशावर का युद्ध जीता और नलवा को यहाँ पर रुकने के लिए किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि आप यहीं रुकिए। उन्होंने यहाँ पंजाब अफगान सीमा पर निगाह रखने के लिए जिम्मेवारी दी गई। 1837 में नलवा ने जमरूद पर कब्जा जमाया।
जो कि खैबर पास के रास्ते में अफगानिस्तान जाने का रास्ता था। मुल्तान, हजारा, मानकेड़ा, कश्मीर आदि युद्धों में शिकस्त की और उन्होंने एक टकसाल चलाई थी, एक माफ कीजिए, उन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर से टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेवारी जो है हरि सिंह नलवा जी के पास थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हरि सिंह नलवा को बाघमार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह एक बार शिकार खेलने के लिए गए तो उनके खास सिपा सालार यानी हरि सिंह नलवा जी भी उनके साथ थे। अचानक से बाघ सामने आ गए। बाघ को देखकर बहुत सारे लोग भाग गए, लेकिन हरि सिंह जी नलवा ने अपने बाहुबल से बाघ पर कब्जा किया, काबू किया और उसको अपने मजबूत हाथों से उसके जबड़े को चीर दिया। तब महाराजा रंजीत सिंह ने खुश होकर बाघ मार की उपाधि दी थी। अब नलवा जी की ये जो जीत है, इसका भारत पर क्या असर पड़ता था? भारत पर आज भी क्या असर है? देखिए, खैबर के रास्ते से अफगानिस्तान के लोग भारत पर आते थे और दिल्ली तक लूटमार, पंजाब से रास्ते होते हुए दिल्ली तक आकर लूटमार करके जाते थे, बहुत सारे एरिया को तहस नहस करते थे। लेकिन हरि सिंह नलवा ने उस रास्ते को सर्वदा के लिए ब्लॉक कर दिया, बल्कि उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया, हिंदू पातशाही वहां पर स्थापित की और सदा के लिए अफगानिस्तान का एंट्री भारत में बैन कर दी। अदरवाइज तो पेशावर और जो फाटा का एरिया है जो अफगानिस्तान से लगता है, वो अफगानिस्तान में ही होता, जो कि हरि सिंह नलवा ने जीत कर अपने भारत में मिलाया हुआ था। अटक से लेकर ये जो एरिया है ये भारत में मिलाया हुआ था। अगर ये नहीं होते, हरि सिंह नलवा नहीं होते, तो हरि सिंह नलवा ने इनको अगर नहीं जीता होता तो ये अफगानिस्तान आपके दिल्ली तक, मतलब पंजाब कहाँ से शुरू होता है? पंजाब गंधार से शुरू होकर, कंधार से शुरू होकर दिल्ली तक पंजाब ही था। तो पंजाब पर पूरा उनका कब्जा होता और पंजाब जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन होता तो ये बहुत सारे इलाके जो है भारत के, तत्कालीन भारत के बहुत सारे पाकिस्तान के रूप में हड़प ले जाते, जो कि अभी जो अफगानिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र है जो उन्होंने हमसे हड़प लिया। किसने? पाकिस्तान बनाकर हड़प लिया। तो पंजाब में जो जीत हुई, अफगानिस्तान में जो जीत हुई हरि सिंह नलवा की, उसकी वजह से पंजाब और दिल्ली हरि सिंह नलवा जी की वजह से सुरक्षित रही और आज तक भी वो सुरक्षित है। इसलिए हम सबको मिलकर हरि सिंह नलवा जी को धन्यवाद करना चाहिए कि उनके बाहुबल की वजह से आज हमारा पंजाब, छोटा सा हमारे पास बचा हुआ दिल्ली, सुरक्षित है और उन्होंने अफगानों को उनके ही क्षेत्र में घुसकर मारा और उनके क्षेत्र पर कब्जा किया और उनको सर्वदा के लिए इस बात का एहसास कराया कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रगाह नहीं है, यानी बैकयार्ड या ग्रेवयार्ड ऑफ एम्परर्स नहीं है, जिसको कि अमेरिका और सोवियत रशिया भी नहीं जीत पाया, जिसको भारत के हिंदू साम्राज्य ने वहां पर हिंदू साम्राज्य स्थापित किया। इस मिथ्य को हमेशा के लिए झुटला दिया कि अफगानिस्तान को जीता नहीं जा सकता। जी हाँ, अफगानिस्तान को भी जीता जा सकता है। ये हरि सिंह नलवा और महाराजा रंजीत सिंह ने सिद्ध करके दिखाया। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो डले आप तक सूचना तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।